गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को मोनोहाइलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। मोनोहाइलो एल्केन का फार्मूला होता है RCH2CH2X होता है। अब इसको हम जलीय KOH के साथ जब क्रिया कराते हैं, जलीय KOH के साथ क्रिया कराएंगे, KOH लेंगे जलीय, तो जलीय KOH में क्या होता है, OH जो होता है ये एक्वस होता है, ये हाइलाइट को विस्थापित कर देता है, जिससे हमारा अल्कोहल बन जाता है। ये बन जाता है RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाता है OH और प्लस निकलेगा KX निकल जाता है। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल बना है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया। एल्कोहलिक KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो इसमें जो होता है एथॉक्साइड आयन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अल्फा हाइड्रोजन को एथॉक्साइड आयन विस्थापित करता है और पोटेशियम हाइलाइड के साथ चला जाता है। इसलिए अल्फा कार्बन और इन दोनों की कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, तो एल्कोहल ना बन करके एल्कीन बन जाता है। ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हो जाता है KX और प्लस हो जाता है H2O बन जाता है। एक क्वेश्चन इस पे आता है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि मोनोहाइलो एल्केन को जलीय KOH के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराने पर एल्कीन प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, एथॉक्साइड आयन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण ये एल्कीन प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है Ag2O के साथ क्रिया, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया। Ag2O के साथ क्रिया करेंगे जब, तो इसके नंबर ऑफ मोल 2 ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल 2 ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये ईथर प्राप्त हो जाएगा। दोनों हाइलाइट Ag के साथ चले जाएंगे तो ये बन जाता है 2AgAX हो जाएगा, 2AgX हो जाता है और ये बन जाता है ईथर CH3 CH2 फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाता है R हो जाता है, ईथर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्किल साइनाइड के साथ क्रिया, एल्कोहलिक AgCN के साथ क्रिया। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि मोनोहाइलो एल्केन को एल्कोहलिक KCN के साथ क्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN के साथ क्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। चूंकि AgCN जो होता है एक सहसंयोजी यौगिक है और इसमें KCN और AgCN में साइनाइड जो होता है जो CN, ये हमारा उभय दंती अभिकर्मक होता है। इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। जब ये CN जो होता है टूट जाता है CN माइनस में, तो इसमें निगेटिव चार्ज दाता परमाणु ज्यादा एक्टिव होता है और जब ये नहीं टूटता है तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु के पास ये लोन पेयर होता है, इसके द्वारा ये जुड़ जाता है। क्योंकि ये AgCN जो होता है, KCN जो होता है आयनिक यौगिक होने के कारण इसका विखंडन हो जाता है K प्लस में, AgCN CN माइनस में। तो CN माइनस जो होता है सीधे सीधे कार्बन से जुड़ करके ये बनाता है एल्किल साइनाइड RCH2CH2 और ये हो जाता है CN और K प्लस X माइनस निकलेगा तो ये बन जाता है KX बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है AgCN के साथ क्रिया। ये हमारा सहसंयोजक यौगिक है, इसमें दाता परमाणु कार्बन नहीं है। यहाँ पर ये कार्बन और Ag के बीच में सहसंयोजी बंध बना है, इसलिए ये कार्बन से ना जुड़ करके नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और ये एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड ये हो जाता है NC हो जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कोहलिक KNO2 के साथ क्रिया।
ये भी NO2 जो होता है एक उभयदंती लिगेंड है। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। जब KNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड बनता है। ये बन जाता है RCH2 और ये हो जाता है ONO हो जाता है। एल्किल नाइट्राइड बनता है और निकलता क्या है, KX निकल जाता है। यहाँ से AgX निकलेगा। अब इसको हम जब AgNO2 के साथ क्रिया कराते हैं, AgNO2 के साथ क्रिया कराते हैं, AgNO2 के साथ क्रिया कराने पर ये नाइट्रो एल्केन बना लेता है। AgNO2 के साथ क्रिया तो ये बन जाता है RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाता है NO2 और निकलता क्या है, AgX यहाँ से निकल जाता है। जब इसको हम KSH के साथ कराते हैं क्रिया तो थायो एल्कोहल बन जाता है। ये एल्कोहलिक KSH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो K जो होता है पोटेशियम के साथ जाएगा और ये निकलता है KX और बचता क्या है 2RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड ये हो जाता है SH थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। मोनोहैलो एल्केन को जब जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कीन बन जाता है। सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, Ag2O के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। और जब पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। एक आयनिक यौगिक है KCN। और जब सहसंयोजक यौगिक AgCN के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और जब इसको हम